नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आपका स्वागत है मेरे चैनल योगा लाइफ में। आज हम बात करेंगे चतुरंग दंड आसन के बारे में, जो कि अष्टांग योग सीरीज में जनरली परफॉर्म किया जाता है और कुछ लोग इसका अलग से भी अभ्यास करते हैं। अगर आप बेसिक प्लान करके बोर हो चुके हो और कुछ अलग करना चाहते हैं तो चतुरंग दंड आसन ज़रूर कीजिए। इससे आपकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी, और जिसको बेली फैट फटाफट से कम करना है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब चतुरंगा अलग से मैं इसका वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जो खुद के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको सीखने में समय ले रहे हैं। इसमें बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमें अपनानी होती हैं ताकि हम इस आसन को इजीली और थोड़ा जल्दी सीख पाएँ, कर पाएँ। ठीक है जी, चतुरंगा करने के लिए जैसे मैंने पहले बोला कि ये थोड़ा स्ट्रेंथनिंग है, इसमें शरीर की स्ट्रेंथ लगती है और स्ट्रेंथ बढ़ती भी है, तो दोनों ही बहुत अच्छे काम होंगे हमारी स्ट्रेंथ पे और हमारी फैट पे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं चतुरंग दंडासन की प्रैक्टिस। तो पहले मैं बेसिक बताऊंगी कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आप इसको ऑलरेडी थोड़ा बहुत करते आ रहे हो तो उनको कैसे करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना है टेबल टॉप पोजीशन में। अभी आप दो चीज़ देख रहे हो मेरे पास पड़ी है, एक बॉल्स्टर पड़ा है और दो मेरे पास ब्लॉक्स पड़े हैं। तो हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी इस आसन को करने के लिए। स्टार्टिंग में इनिशियली इन चीज़ों की हेल्प चाहिए होती है। तो हम इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में आए। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे पुशअप्स करते हैं ना, कुछ अलग तरीके से नीचे जाते हैं तो कोहनी यूं जा रही है, इस तरह से जा रही है, और एल्बो को बहुत अच्छे गंदे तरीके से, नॉट अच्छे तरीके से ऐसे लॉक करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब टाइट कर देते हैं एल्बो को। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। एल्बो हमें इस तरह से रिलैक्स रखना है, कंफर्टेबल रखना है। तो अभी क्या करेंगे, पहले मैं बिना किसी प्रॉप के करके दिखा रही हूँ आपको। ये नहीं आया, अब हमें यहाँ से डायरेक्टली ऐसे नीचे नहीं आना है। ठीक है, हमें बॉडी को हल्का सा आगे की तरफ देखो। जैसे मेरी बॉडी आगे गई, अब मेरा एल्बो पहले तो शोल्डर के नीचे था, फिर जैसे मेरी बॉडी आगे गई एल्बो थोड़ा सा पीछे आ गया, देखो, और हल्का सा मुड़ भी गया। तो जब भी एल्बो मुड़ेगा तो यहाँ टच होगा, यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज़ यही ध्यान में रखनी है चतुरंगा की प्रैक्टिस में कि एल्बो यहाँ टच करना है। ठीक, अभी ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे हम, हल्का हल्का सा बॉडी वेट आगे लिया, ये गए और वापस आए, फिर बॉडी वेट आगे, ये गए और वापस आए। इसे आप करेंगे 10 से 20 बार आराम से। ये आगे गए और ये नीचे आए, फिर वापस ये आगे गए और फिर नीचे आए, फिर वापस। कुछ दिन अगर आपकी बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, आपको ये भी करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ रहे हैं, तो मेरी मानेंगे तो हफ्ता इसी की प्रैक्टिस करें। ये पहला स्टेप हो गया। अब हम थोड़ा थोड़ा डीप जाने की कोशिश करेंगे। डीप जाते हुए एल्बो का फिर ध्यान में रखना है और ये आना है, यहाँ आए और फिर धीरे से वापस। हो सकता है आपको वापस आना थोड़ा डिफिकल्ट लगे, तो आप उसकी जगह क्या कर सकते हैं, यहाँ गए, थोड़ा सा रुके और फिर पूरा नीचे आते हुए भुजंग आसन से होते हुए वापस टेबल टॉप में आ जाइए। दोबारा देखेंगे एक बार। हमसे जितना बन पाए हमें वहां रुकना है। वंस अगेन, स्टे एंड देन रिलीज फ्रॉम भुजंग आसन टू टेबल टॉप। फिर आपको दूसरा स्टेप ये वाला करना है। अब कुछ लोगों को क्या दिक्कत होती है, जब वो नीचे आते हैं तो रुक नहीं पाते हैं, धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं कुछ ही। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें ब्लॉक्स यूज करने हैं इस तरीके से। अब जो ये ब्लॉक्स है ना, ये कहाँ आएंगे, इस एरिया पे आएंगे। जो हमारा ये जोड़ है ना, यहाँ पर हम इसके नीचे रखेंगे और ये इसके ऊपर हमारा कंधा इस तरह से आएगा। मैं बैठ के इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। तो इनको अंदर रखा, थोड़ा डिस्टेंस में, हाथों को रखा बाहर की तरफ और फिर
पीछे नीज लाते हुए इस पे रखना है आपको अपना शोल्डर। ये अब आपको ये एडजस्टमेंट करनी है। अभी बॉडी थोड़ी नीचे आ रही है, अभी ये देखो हिप ऊपर की तरफ उठा हुआ नहीं होना चाहिए, ये आगे गया और पैरेलल हुआ, यहाँ पर स्टे कीजिए। इस दौरान आपको अपना पेट अंदर खींच के रखना है। यहाँ स्टे करें, थोड़ी देर रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे से रिलीज करते हुए वापस आ जाए। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा रुकते हुए, थोड़ा थोड़ा मूव करते हुए कंटिन्यू प्रैक्टिस। ये गए और फिर रिलीज किया और फिर वापस आए। ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक बिगिनर्स वालों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं प्लैंक पोजीशन से फलक आसन से इसमें कैसे जाना है या फिर अधोमुख से जाते हैं हम। ये अधोमुख स्वान आसन है, एल्बो का पोजीशन वही, मैं फाइनल पोजीशन एक बार दिखाने लगी हूँ आपको। तो यहाँ से फिर बॉडी गई आगे की तरफ, ठीक है। बॉडी जैसे आगे गई, ये हुआ हमारा चतुरंग दंड आसन। और फिर यहाँ से वापस भुजंगासन और अधोमुख स्वानासन, ठीक। अब इसको करने के बहुत से तरीके हैं। पहला, हम अपने बोल्स्टर को अपनी थाई के नीचे रखेंगे इस तरीके से। जब पिलो रखा है तो कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं, पीछे से पैर उठा लेते हैं। पैर नहीं उठाना, पंजे को एज इट इज रखते हुए अब यहाँ से अपनी कोहनियों को अंदर की तरफ लाते हुए ये स्टे कीजिए इस तरीके से। पंजे नीचे और फिर धीरे से वापस ऊपर। ब्लॉक्स रख सकते हैं, फिर वही पोजीशन, ये रखे ब्लॉक्स। अब लेग्स को भी सपोर्ट मिल रखा है, अब हमारे कंधों को भी सपोर्ट मिल जाएगा और अब बहुत अच्छे से हम चतुरंगा होल्ड कर पाएंगे। ये देखिए, स्टार्टिंग में ऐसे करिए, फिर धीरे धीरे करके ब्लॉक्स अभी मत निकालिएगा। जब इतना आप स्टेबल हो जाएं, आपको लगे कि पोजीशन समझ में आ गई है, देन इससे पहले रिमूव कीजिए। ब्लॉक्स अभी रिमूव नहीं करेंगे आप। तो ये गए और ये आए, स्टे करेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ से फिर भुजंगासन में वापस और अधोमुख, फिर नीचे दोबारा पोजीशन देखना है। बॉडी आगे, एल्बो अंदर, कंधे ब्लॉक्स के ऊपर, पेट अंदर खिंचा हुआ। फिर वापस कुछ दिन यही प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे जब बॉडी में स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी तो फिर बिना ब्लॉक्स के, बोल्स्टर्स के चतुरंगा इस तरह से वापस चाइल्ड पोज। तो ये था चतुरंगा के बारे में थोड़ा सा कि कैसे कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।